मेरा नाम रिदा है और मैं एक लड़के से फोन पर बात कर रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में अपने खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। मेरी गिनती खूबसूरत लड़कियों में की जाती थी। हालांकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारे काम मेरी बड़ी बहन करती थी। मेरी माँ को ना मेरी खूबसूरती नजर आती थी और ना ही मेरी अदाएं। बस हर वक्त मेरी बड़ी बहन का नाम ही लेती रहती थी। सारा बहुत ही सलीकेमंद थी, घर को बड़े अच्छे से संभालती थी, मेहमानों का अच्छी तरह इस्तकबाल करती है। सारा की तारीफ सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला, जो कि छोटा सा कैप्ड वाला मोबाइल था। मेरी जेब खर्ची से बस यही एक मोबाइल ही तो आ सकता था, और मैं अपने दोस्त वलीद को कॉल करने लगी। दूसरी बल पर ही उसने फ़ोन उठा लिया था, लेकिन मैंने फौरन से फ़ोन काट दिया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि वलीद की कॉल आ गई। कहने लगा, जाने मन फ़ोन क्यों काट दिया? मैंने कहा, मेरा फ़ोन क्यों उठाया? तुम्हें पता है ना मेरे पास सिर्फ मिस कॉल देने के ही पैसे होते हैं, और तुमने फ़ोन उठाकर वो बैलेंस भी ख़त्म कर दिया। बहुत बुरे हो तुम। मैंने एक अदा से बात की तो कहने लगा, क्यों परेशान होती हो? मैं हूं तो क्या गम है, बस 5 मिनट रुको, अभी तुम्हारे नंबर पर रिचार्ज करवा देता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई थी। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि मेरे पास मैसेज आ गया। मेरे मोबाइल पर 3 माह का रिचार्ज हो चुका था। मैंने हंसकर दोबारा से फ़ोन कान पर लगाया। मैंने कहा, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हारी यूं ही तो दीवानी नहीं हो गई। ये कहते हुए मैंने सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना खूबसूरत चेहरा देखा। वो कहने लगा, तुम्हारी दोस्त की शादी पर तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। कसम से आफत लग रही थी। सच कहूं, उस दिन पूरी रात सो नहीं सका था। मैं बता नहीं सकता, तुम्हें देखकर मेरे अंदर कहाँ कहाँ शोर मचने लगा था। पूरे 15 दिन लग गए थे मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर हासिल करने के लिए, और तुमसे दोस्ती करने में पूरा 1 हफ्ता और गुजर गया था। मैंने इतरा कर कहा, मेरी खूबसूरती पर इतना नखरा तो बनता है। वलीद कहने लगा, हाँ जाने मन, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को भाती हैं। मैं अभी वलीद से बात करने में मसरूफ थी जब सारा कमरे में दाखिल हुई। वो कहने लगी, उठो यहाँ से, 3 दिन से चादर बिछी हुई है। तुम्हें इतना नहीं हुआ कि कमरे की चादर ही बदल लो? तुम अब इतनी छोटी नहीं हो कि घर के किसी काम को हाथ ना लगाओ। अगले महीने 18 साल की हो जाओगी। कुछ घर के कामों में दिल लगाया करो। मैंने कहा, बस बस, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। घर के काम काज औरत ने सारी जिंदगी करने होते हैं। यही तो दिन है मेरे एंजॉय करने के। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। वो कहने लगी, करना आएगा तभी तो संभालोगी ना, तुम्हें खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जलती हो। अपने माथे पर बल डालकर मेरी बात सुनने लगी और मुझे अजीब सी नज़र से देखने लगी। बोली, मैं भला तुमसे क्यों जलने लगी? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम जैसी भी हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुमसे जेलिस क्यों होंगी? मैंने कहा, तुम मेरे हुस्न से जलती हो। मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है। मेरी बात सुनकर सारा ने मुझे अफसोस से देखा और सर झटक कर कमरे से बाहर चले गई। मैंने भी नज़रअंदाज कर दिया और दोबारा वलीद को कॉल लगाकर बातों में मसरूफ हो गई। मैंने जो भी सारा को कहा था कोई गलत तो नहीं कहा था, बल्कि जो सच था वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। सांवली सी रंगत थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी देखने वाले उसकी तारीफ जरूर करते थे। कहते, सारा, पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कशिश है जो सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि सारा की आंखें बड़ी ही नशीली थी। अगर कोई एक बार उन्हें गौर से देख ले तो उसकी आंखों का दीवाना हो जाए। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकती कि भला गोरी चमड़ी भी कोई चीज़ होती है, जो कि खुदा ने मुझे दिल खोल कर दी थी, जबकि वो बिल्कुल आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरी बहन भी नहीं लगती थी। हर वक्त वो अच्छा बनने का ड्रामा करती रहती थी और देखने वाले समझते थे कि बहुत ही मुहज्जब तहजीब वाली लड़की है और अपनी छोटी बहन का बड़ा ख्याल रखती है। मुझे आदत थी कि मैं अपने पसंद पर समझौता नहीं करती थी। जब भी पापा हमारे लिए कुछ लेकर आते तो सबसे पहले अपनी पसंद की चीज़ें मैं उठाती थी, और जो बच जाता वही सारा के हिस्से में आता था। मेरी माँ हर बार मुझसे यही कहती थी कि तुम सारा के साथ नाइंसाफ़ी करती हो। मुझे शुरू ही से ऐसी ज़िंदगी गुजारने का शौक़ था और यह याशी मुझे अपने घर से पूरी होती नज़र नहीं आती थी। तो फिर मैंने लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। उनसे बैलेंस मंगवाती, उनसे तोहफे मांगती और मैं घर आकर कह देती कि मेरी सहेली ने मुझे दिया है।
इतने कीमती कपड़े जूते देखकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगती। कहती, तुम्हें अपने दोस्तों से इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेने की क्या जरूरत है? जो कुछ खुदा ने दिया है उसी में खुश रहा करो। मेरी माँ तो इस बात पर ही मुझे डांटती थी कि मैं अपनी सहेलियों से ये चीजें लेती हूँ। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैं ये सारी चीजें लड़कों से लेती हूँ तो वो तो मेरी जान ही ले लेती। मेरी माँ बड़ी ही भोली थी, मेरी हर बात पर यकीन कर लेती थी। खैर, मुझे तो उस वक्त का इंतजार था कि जब मेरी बहन के लिए आने वाला रिश्ता उसे छोड़कर मुझे पसंद कर ले। फिर मैं उसे बताती कि आखिर वो है क्या चीज, क्योंकि मैं जान गई थी कि मैं जितनी खूबसूरत हूँ मुझे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, इनकार कर ही नहीं सकता। हाँ, सारे के लिए रिश्ता होना जरा मुश्किल था। जब तक मैं थी तो मुमकिन ही नहीं था कि मुझसे पहले सारा की शादी हो जाए। लेकिन मेरे होश तो उस वक्त उड़ गए जब मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि मेरी सहेली अपने अकलौते बेटे असद के साथ सारा का रिश्ता लेकर आई है। ये सुनकर तो मेरे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि असद एक बहुत ही हैंडसम स्मार्ट नौजवान था और पढ़ा लिखा लड़का था। हाँ, अभी बेरोजगार था पर अच्छी नौकरी की तलाश में था। जैसे ही उसकी नौकरी लग जाती तो उसके तो दिन ही फिर जाते। मुझे तो अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, माँ, क्या कहा आपने? आंटी किसका रिश्ता लेकर आई हैं? मुझे लगा शायद मेरी माँ को सारा कहने की इतनी आदत हो गई है कि मेरे लिए आने वाला रिश्ता भी मेरी माँ को सारा का ही नजर आ रहा है और वो सारा का ही नाम ले रही थी। मेरी माँ कहने लगी, क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? कह तो रही हूँ कि सारा का रिश्ता लेकर आई है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं फौरन से अपने कमरे में चली गई। अपने बेड पर लेटकर सोचने लगी, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? असद जैसा खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान और कहाँ मेरी बहन जैसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की। भला असद सारा को कैसे पसंद कर सकता है? दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। वो तो मेरे साथ जचता था, मेरे साथ उसकी जोड़ी अच्छी लगती थी। इस बात ने मुझे एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने सोचा, हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि जब भी आंटी आती है तो ये सारा मैडम क्यों उनके आगे पीछे मंडलाती हैं। अब पता चला, अपने अखलाक के झंडे गाड़े होंगे आंटी के सामने, तभी तो उन्होंने असद को अपनी कसम देकर मनाया होगा कि वो सारा से शादी कर ले। वरना तो मुमकिन ही नहीं है कि असद सारा जैसी आम सी लड़की और शक्लो सूरत वाली वरना तो मुमकिन ही नहीं है कि असद सारा जैसी आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की को अपने लिए पसंद करे। लेकिन आंटी ने बहुत बड़ी धमकी दी होगी या फिर ये कहा होगा कि अगर तुमने सारा से शादी ना की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। बताओ, मैं कैसे मान सकती थी? मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त काम करना बिल्कुल छोड़ चुका था जब कुछ दिन बाद मैंने असद को अपने घर में देखा। मैं कॉलेज से अभी अभी वापस आई थी जब मैंने देखा कि असद हमारे घर में मौजूद था और मेरी माँ से बातें कर रहा था। सारा 18वीं सदी की हीरोइन बन चुकी थी और इसके लिए चाय और नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं जहाँ थी, मेरी बहन ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बड़े ही शर्मो हया वाली लड़की है और मुझे ये भी पता था कि जब तक असद बैठा रहेगा वो बाहर नहीं आएगी। इसीलिए मैं बड़ी दलेरी से अपनी माँ के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। असद मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। मेरी माँ ने मुझे चपत लगाई और कहने लगी, न सलाम, न दुआ, न हाय, न हेलो, क्या सारे अखलाक भूल गई हो? मैंने कहा, माँ, सांस तो लेने दे, अभी तो कॉलेज से वापस आई हूँ। आप ही बताएं असद जी, क्या मुझे सांस लेने की भी इजाजत नहीं है? फिर मैं आपको हेलो भी कर लूंगी और आपकी खैरियत भी पूछ लूंगी। वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराता रहा और कहने लगा, हाँ हाँ, सांस भी ले लो और पानी भी पी लो। हाय हेलो का क्या है, बाद में कर लेना, मेरी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन तभी सामने रखी छोटी सी टेबल पर जब मेरी नजर पड़ी तो वहां मिठाई का डब्बा रखा था। उसे देखकर मेरा दिल यूं हुआ जैसे मुट्ठी में लेकर किसी ने दबोच लिया हो। क्या हकीकत में सारा का रिश्ता पक्का हो गया था? अगर रिश्ता पक्का हो भी गया था तो फिर असद मिठाई लेकर कैसे आ सकता था? हमारे घर का माहौल इतना भी आजाद नहीं हुआ था कि लड़का खुद ही अपने रिश्ते की मिठाई लेकर आ जाए। मैंने कहा, ये मिठाई किस खुशी में आई है? असद कहने लगा, मेरी नौकरी लग गई है। ये उसने किचन की तरफ मुंह करके थोड़ी तेज आवाज में कहा था और उसकी नजरें अभी भी किचन की तरफ से हटी नहीं थी, जैसे कि अपनी आवाज को किसी के जरिए सारा को सुनाने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देखकर मेरा दिल बेचैन हुआ। दिल में खतरे की घंटी बजी। दाल में यकीनन कुछ काला था। जिस तरह के अंदाज में मैं असद को देख रही थी,
लेकिन लग तो यही रहा था जैसे कि सारा के लिए उसकी अपनी पसंद हो। मैं ये सोचने लगी कि ये अक्ल का अंधा है, आखिर इसे सारा में नजर क्या आया। मेरी माँ फौरन असद को मुबारकबाद देते हुए किचन में चली गई। मुझे भी मौका मिल गया था। मैं फौरन से कुर्सी से उठी और असद के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर वो कुछ संभल कर बैठा था। मैंने जरा राजदारी से कहा, एक बात तो बताएं असद जी। मैं क्या सुन रही हूँ? वो कहने लगा, क्या सुन लिया तुमने? मैंने कहा, आंटी ने सारा का रिश्ता मांगा है, वो भी आपके लिए। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ ठीक सुना है तुमने। मैंने कहा, आंटी ने जबरदस्ती की है आपके साथ? मेरी बात सुनकर वो मुझे कुछ नाराजगी से देखने लगा और कहने लगा, मेरी माँ मेरे साथ क्यों जबरदस्ती करेगी? मैंने कहा, कहाँ आप और कहाँ सारा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, खुद को आईने में देखा है? आप कितने खूबसूरत हैंडसम नौजवान, और फिर सारा कहाँ आपके साथ अच्छी लगेगी। वो मेरी बात सुनकर शायद अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कहने लगा, अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बुराई है सारा में? मुझे तो वो बहुत ही पसंद है। मैं तो बस अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर तो मुझे असद की अकल पर अफसोस होने लगा। वो तो बिल्कुल अंधा था। उसे सारा में क्या नजर आया था? ये जानकर असद सारा को पसंद करता है, मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। ऐसे कैसे मुमकिन था? क्या उसे मैं नजर नहीं आई? नौकरी उस इंसान की लग चुकी थी, आगे तो उसका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन होने वाला था। और मेरा क्या होगा? क्या मैं गली के आवारा लड़कों से छोटी छोटी चीजों के लिए बात करूं और इधर असद उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे? सारा का तो पहली बार में ही दिल लग गया। जाहिर है 1 लाख से कम की नौकरी नहीं मिली होगी। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि सारा की इतनी अच्छी किस्मत हो और वो अपने ससुराल जाकर अपने शौहर के साथ ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारे। मैंने कहा, असद जी आपकी नौकरी कितने की लगी है? कहने लगा, मल्टीनेशनल कंपनी है, 1 लाख से ऊपर की डिमांड की है। वो मुझे पूरा यकीन है कि मंजूर हो जाएगी। ये कहकर तो मेरा दिल जल उठा था। इतनी देर में ही मेरी माँ ट्रे में नाश्ता भरकर आ गई थी। टेबल पर सामान सजाने लगी। इतनी देर में ही असद ने मिठाई का डब्बा खोला और इसमें से गुलाब जामुन निकाल कर मेरे मुंह के करीब ले आया और कहने लगा, ये लो खाओ और ज्यादा मत सोचो। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं मिठाई सबसे पहले अपनी छोटी बहन को ही खिलाऊंगा। चलो मुंह खोलो, शाबाश। ये सुनकर तो मेरा गला तक कड़वा हुआ था। छोटी बहन? मैं भला क्यों उसकी छोटी बहन होने लगी? लानत है ऐसे इंसान पर जो शादी हुई नहीं और होने वाली साली को बहन पहले बना ले। मैंने कहा, मेरा कोई मूड नहीं है मिठाई खाने का। ये कहकर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रोना किस बात पर आ रहा है, लेकिन मैं बस रोए जा रही थी। मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था और बेड पर लेटकर मुंह तक चादर ओढ़ ली। सारा थोड़ी देर में ही मेरे कमरे में आई और कहने लगी, खाना नहीं खाओगी? मैंने कहा, भाड़ में गया खाना, निकलो मेरे कमरे से, मेरे सर में बहुत दर्द है और अब दोबारा मेरे कमरे में मत आना। वो मेरी बात सुनकर परेशान हुई। मैं ये सोचने लगी कि मैं कैसे असद से अच्छा रिश्ता तलाश कर सकती हूँ। मुमकिन ही नहीं था, और फिर मुझे पसंद भी तो था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मामूली सी शक्ल सूरत की बहन मेरे हक पर क्यों डाका डाल सकती है। मैं तो जितना रोती उतना ही कम था। 2-3 दिन तक मैंने ढंग से खाना नहीं खाया और सबसे ज्यादा इस बात की परेशानी सारा को थी। बार बार कहने लगती, तुम्हें क्या हुआ है, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं अपने कमरे में मुंह सुजाए बैठ गई थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। देखो तुम तो मेरी बहन हो, तुम मेरे दुख को समझ सकती हो। वो कहने लगी, हाँ मुझसे कहो क्या बात है। देखो तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया और सच पूछो तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे भी भूख नहीं लग रही है। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कब और कैसे, लेकिन मुझे असद से मोहब्बत हो गई है। ये सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत सफेद पड़ गई। वो नजर चुराने लगी और कहने लगी, क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, फिर भी अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो तड़प कर मुझे देखने लगी और कहने लगी, क्या असद भी तुम्हें पसंद करता है? मैंने कहा, मुझे पसंद ना करने की कोई एक वजह भी तो बताओ। देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो, और मुझे पता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, मुझ पर दिलो जान से मरता है। वो कहने लगी, लेकिन कई बार असद मुझे दबे अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। मैंने कहा, लेकिन तुम तो उससे मोहब्बत नहीं करती हो ना?
तुम तो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारी जिंदगी में तो कोई भी आ जाएगा, तुम तो उसके साथ जिंदगी गुजार लोगी, उसके साथ सब्र से रह लोगी, लेकिन अगर असद मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। देखो, जब से मुझे पता चला है कि आंटी ने असद का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है, बस एक नवाला भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा है, मैं भूखे मर जाऊंगी। ये कहकर मैं उसके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे चुप करवाया और कहने लगी, रो मत, मैं कुछ करती हूँ। मैं यही तो सुनना चाहती थी। मैं नहीं जानती कब और कैसे, लेकिन कुछ दिन बाद आंटी हमारे घर आई तो आंटी के माथे पर भी बल पड़े हुए थे। वो आकर मम्मी पापा के पास बैठ गई। उस वक्त दोनों ही घर पर मौजूद थे। मेरी माँ ने कहा, वैसे तो हमें पता है कि सारा तुम्हें भी बेहद पसंद है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई रस्म कर दी जाए ताकि खानदान वालों को इस बात की मालूमात हो जाए। ये बात सुनकर आंटी ने ठंडी आह भरी और कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे और भाई साहब से, और आपसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी की ये बात सुनकर मेरी माँ ने हैरत से देखा और कहने लगी, क्या हुआ है? कहने लगी, असद अब कहता है कि उसे सारा से नहीं रिदा से शादी करनी है। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, और सारा का बुझा हुआ चेहरा देखकर मैं समझ गई कि इसी ने मेरे लिए रास्ता साफ किया है। इस बात पर मेरे पापा को गुस्सा आने लगा और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुमने असद के लिए सारा का रिश्ता मांगा और अब तुम रिदा का रिश्ता मांग रही हो। हम कैसे बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी की शादी कर सकते हैं? मेरी माँ भी इस बात पर गुस्सा करने लगी कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा मेरी बड़ी बेटी है और मैंने उसकी आंखों में असद के लिए संजीदगी देखी है और असद को वो पसंद करती है। मैं उसका हक छीन कर रिदा को नहीं दे सकती। मुझे अपनी माँ की सोच पर बड़ा ही गुस्सा आया। उन्हें सारा नजर आ रही थी लेकिन मैं नहीं। उसी वक्त सारा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और कहने लगी, माँ, इस बात में ऐसा भी क्या गलत हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करें कि रिदा की मंगनी उससे तय कर दें। मुझे वैसे भी ये रिश्ता पसंद नहीं था, मैं इनकार ही करना चाहती थी। अच्छा हुआ आंटी ने ही मुझे छोड़कर रिदा को मांग लिया। ये कहकर वो ड्राइंग रूम में वापस चली गई। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। आज भी मैंने अपनी पसंद की मनमानी की थी। आंटी कहने लगी, लो सुन लो, तुम मुझे कह रही थी, अब तुम्हारी अपनी ही बेटी का दिमाग नहीं था इस शादी को करने का। अच्छा हुआ कि उसने मेरी रिदा का कह दिया। खैर, मैं बड़ी खुशी से असद के नाम की अंगूठी पहनी थी और कमरे में जाकर सारा के गले लग गई। मैंने कहा, बहन हो तो तुम्हारी जैसी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। वो कहने लगी, बस तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी खुशी बहुत प्यारी है। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी हो गई। सारा से पहले मैं दुल्हन बनी थी। मेरी शादी की सारी तैयारियां सारा ने ही की थी। मैं असद की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई और उसके कमरे में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी कुछ ही देर की थी क्योंकि कमरे में नहीं आया था। आधी रात बीत चुकी थी। मैं बैठे बैठे थक चुकी थी और अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर वो कैसे कमरे से बाहर रह सकता है? रात के 3 बजे वो कमरे में आया। उसकी आंखें सूजी हुई लग रही थी, काफी संजीदा लग रहा था। मेरे पास बैठ गया, खामोशी से मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मुझे तो लगा वो मेरे हुस्न को देखकर मुझ पर मर मिटेगा, लेकिन उसने तो मुझे नजर भर कर देखा तक नहीं था। कहने लगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। उसके रूखे से सलूक को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए सजी हूँ। लेकिन वो आया और सोफे पर जाकर लेट गया और सो गया। मेरा दिल बुझकर रह गया। मेरा जी चाहा उसके पास जाकर उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दूं कि तुम अंधे हो, तुम्हें मेरी कदर नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ और तुमने मुझे एक नजर भर कर देखा तक नहीं। कुछ दिन बाद मैं मैके गई तो सारा बहुत खुश थी। मुझसे कहने लगी, मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे तो लगता है जैसे मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया। फिर कहने लगी, मैंने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दी थी ना, शायद मेरे खुदा को मेरी ये बात पसंद आ गई। उसने मुझे ऐसा शौहर दिया है जो मुझे बहुत चाहता है। वो एक बड़ी सी गाड़ी में आई थी। काफी अच्छे खानदान से उसका रिश्ता तय हुआ था। सारा की किस्मत मुझसे अच्छी थी। उसे सब कुछ मिल गया जो मैं उससे छीनना चाहती थी, और अपनी जानिब से छीन भी चुकी थी। और मैं आज भी फूट फूट कर रोती हूँ। काश कि मैं सारा के साथ ये जुल्म ना किया होता तो शायद मैं भी आज हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती।